बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इनके दरमियान डिवोर्स की खबरें जो हैं इस वक्त बहुत ही गर्म है। इससे पहले मुख्तलिफ खबरें आती रही थी कि डिवोर्स हो रही है, सेपरेशन हो गई है। लेकिन इस वक्त चीज़ें वाक़तन कुछ इस तरफ चली गई हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। बड़ी डिटेल वीडियो थी जिसमें इनके ताल्लुकात कहाँ से ख़राब होने शुरू हुए, कहाँ से अभिषेक बच्चन की वालदा के साथ ऐश्वर्या के ताल्लुकात खराब हुए, किस तरह से अभिषेक बच्चन की बहन जो है ऐश्वर्या राय को अपनी तलाक की वजह गिनवाती है, गर्दानती है और किस तरह के ताल्लुकात ऐश्वर्या राय और उनकी बहन के दरमियान रहे। वो वीडियो जो है मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर बड़ी डिटेल में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। किस तरह से जब पनामा पेपर्स आए थे और उसमें ऐश्वर्या का नाम जो आया और उसके बाद जब बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई, यहाँ तक कि ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे में ऐश्वर्या ने एक इरादा किया था बाहर जाने का, लेकिन आखिरी वक्त में जया बच्चन के कहने पर उसे बाहर जाने से रोक दिया गया। मियां ने उन पर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह यही थी कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर बड़े दबंग अंदाज में बातें करने वाली जया बच्चन को यह गवारा ना था कि मेरी फैमिली के लोग जो है इस तरह के केसेस में मुल्क से बाहर चले जाए और उनकी तरफ उंगलियां उठे। और ये तमाम तर वजूहात, बहुत सी वजूहात, क्योंकि नन जो है वो नापसंद करती है ऐश्वर्या को और इसी वजह से सास का ताल्लुक और खासतौर पर जया बच्चन जो है वो बहुत ही दो टोक कह देने वाली बात और बहुत ही एक एग्रेसिव पर्सनालिटी है, जिनकी वजह से ऐश्वर्या की कभी अपनी सास और कभी अपनी नन से नहीं बन पाई। अलबत्ता ऐश्वर्या की बहुत ज्यादा दोस्ती बिग बी के साथ यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ रही है और बहुत सारे वाकयात जब होते रहे और जब ये नाराजगी का इजहार करती रही, यहाँ तक कि अपनी जो एक सालगिरह की तस्वीर थी जिसमें वो अमिताभ बच्चन की सालगिरह थी और उसके साथ वो भी मौजूद थी, उनकी नन भी मौजूद थी और सास भी मौजूद थी, तो उन्होंने नाराजगी के दिनों में उस पिक्चर को क्रॉप किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो और अमिताभ बच्चन तो नजर आते हैं लेकिन सास और नंद उनको काट कर अलग कर देती है। तो ये तमाम तर वाकयात होते रहे। उस वीडियो के अंदर डिटेल में मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। किस तरह से कई पार्टीज में अभिषेक बच्चन ने उनके साथ बुरा सलूक किया, झिड़क कर आगे निकल गए, वो बुलाती रह गई, उन्हें सुना नहीं, उनकी बड़ी इंसल्ट हुई, जिसके बाद वो दोनों जो इकट्ठे कभी किसी पार्टी पे दिखाई ना दिए। जब अंबानी का फंक्शन था जिसमें बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज जरूर जाते हैं और कपल्स जाते हैं, वहां पर सिर्फ ऐश्वर्या राय नजर आती है और उनकी बेटी नजर आती है। और इसी तरह एक और गेम शो था, वहां पर उनके शौहर सिर्फ नजर आते हैं और ऐश्वर्या नजर नहीं आती। और एक पैटर्न सेट हो जाता है कि जिन फंक्शन में मियाँ बीवी को साथ बुलाया जाता है तो वहां पर या तो अभिषेक जो है अपनी प्रेजेंस देते हैं या फिर ऐश्वर्या जो है अपनी प्रेजेंस देती है। और इस तरह से इन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते जुदा करने शुरू किए, जिस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा नोट किया। उसके बाद ये भी होना शुरू हुआ कि ऐश्वर्या जो है अपनी वालदा के साथ जाकर रहना शुरू हो गई अपनी बेटी को लेकर। यहाँ तक कि दिवाली के मौके पर जहां हमेशा बच्चन फैमिली जो है इकट्ठी दिखाई देती थी, वहां पर भी ऐश्वर्या राय जो है अलग थलग अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ दिखाई देती है, अपने वालिद की पिक्चर शेयर करते हुए और उन्हें याद करते हुए दिखाई देती है। उसके बाद जनाब ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ फंक्शंस पर वो अलग दिखाई दे रही है, न्यू ईयर पर वो अपनी बेटी के साथ अलग चली जाती हैं और इस तरह की चीजें जब होती हैं तो लोग जो है वो कयास सराहियां शुरू कर देते हैं। और ये बात दुरुस्त है। सुनने में ये भी आया कि ऐश्वर्या राय ने अपने एक दोस्त वकील से राब्ता भी किया है और जो तलाक और सेपरेशन के कुछ पेपर्स हैं वो तैयार करवाए जा रहे हैं। ये एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो इनके दरमियान ताल्लुकात में तलखी जो आनी शुरू हुई थी वो खास तौर पर ऐश्वर्या राय की फिल्मों में एंट्री के बाद, और वो फिल्म जिसमें रणबीर कपूर के साथ उनके बहुत ही बोल्ड सीन्स थे, इन सीन्स को हटाने के लिए अमिताभ बच्चन ने फिल्म को रिलीज होने से पहले करण जौहर से कहा था कि ये सीन्स कम से कम निकाल दीजिए, जिस पर करण जौहर ने ऐश्वर्या से जब बात की थी तो ऐश्वर्या ने कहा था कि अगर ये निकाल दिया तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं इस फिल्म में हूं ही नहीं। और फिर वो फिल्म एज सच ही रिलीज की गई थी जिस पर के अमिताभ बच्चन की फैमिली जो है वो बहुत नाराज हुई थी। यहाँ तक कि इनकी जो सास है उन्होंने ये तक कह दिया था कि बच्चों वाली माँ को ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, ऐसी फिल्में जिनको अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकती है। तो ये भी कुछ चीजें थी जो कि होती रही और इनके दरमियान तलखियों की वजह बनती रही। यहाँ तक कि नंद के साथ इनके कुछ तलखियां जो है बाकायदा पार्टीज में भी नोट की गई। लेकिन ये तो वो तमाम बातें हैं जो कि पुरानी होगी। अब कुछ नई बातें हैं जो सामने आई है, जो मुसलसल इशारा कर रही है कि इनके दरमियान तलखियां हैं। लेकिन इसी दौरान में एक बड़ी हैरत अंगेज सी बात भी होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अपनी सालगिरह पर ये अपनी माँ के साथ होती हैं, अपनी बेटी के साथ होती हैं, बाप कहीं नहीं है। दिवाली है तो फिर भी वो अपनी माँ के साथ है, अपनी बेटी के साथ है, लेकिन बाप कहीं भी नहीं है। सलमान खान के साथ बढ़ती हुई कुर्बतों का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स जो हमने खंगाली हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता लोग अब जो है इनकी पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस जोड़ जोड़ कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पार्टी में ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ है और वहां पर सलमान खान भी मौजूद है, लेकिन वो तस्वीरें तमाम की तमाम क्रॉप्ड है और टेलर्ड है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो तस्वीरें और वो वीडियोस जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब इसी दौरान में कुछ चीजें ऐसी हो रही है जिससे लग
लग रहा है कि पहले अमिताभ बच्चन जो किसी हद तक अपनी बहू की साइड पर खड़े दिखाई देते थे, वो अमिताभ बच्चन अब अपनी बहू से नाराज होना शुरू हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने एक नोट लिखा, वो बड़ा अजीब सा नोट था, जिसमें उन्होंने अपनी बहू के ताल्लुकात और उनके साथ जो खराबियां हैं उनको एक मुबहम से अंदाज में शेयर किया है। वो तो आपको सुनाती हूँ, लेकिन उससे भी पहले आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने खबरें ये आ रही हैं कि अपनी बहू को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ तो उनको कभी फॉलो कर ही नहीं रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि अमिताभ ने अपनी बहू को अनफॉलो किया है। और ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज होता है, कभी भी इंस्टा के ऊपर किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी दूसरे को अगर अनफॉलो करते देखा जाए तो फौरन ही ये समझ लिया जाता है कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, और अगर वो मियाँ बीवी हो तो फौरन समझ लिया जाता है कि उनके दरमियान अलहदगी या तलाक के मामलात हैं। सास बहू के ताल्लुकात या ससुर बहू के ताल्लुकात को भी इसी तरह से देखा जाता है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं है। तो जनाब ये एक तो मामला होता है। उसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है जनाब कि अमिताभ बच्चन जो है अपनी एक बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मालियत भी बहुत ज्यादा है और जिसकी आप कहना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की एक तरह से वो पहचान है। इंडिया के जो अदाकार अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को एक बहुत ही महंगा तोहफा दिया। अच्छा, महंगा तोहफा देना नहीं मतलब होता, मकसद ये होता है कि उस तोहफे की वैल्यू क्या है, वो क्या मानी रखता है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा उनका एक बहुत ही मशहूर जमाना बंगला है जिस पर कहते हैं कि नजर थी ऐश्वर्या राय की भी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो बंगला यानी कि 50 करोड़ इंडियन रुपए का ये बंगला जो है अपनी बेटी को दे दिया है। अच्छा, लोग इस पे बातें कर रहे थे, हाय बेचारी ऐश्वर्या को कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐश्वर्या के पास जो दौलत है उसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते। जो नंद को दिया गया है उनकी, यानी कि अमिताभ बच्चन ने जो अपनी बेटी को बंगला दिया है वो तो सिर्फ 50 करोड़ का है, जिससे उनकी बेटी की मालियत बताई जा रही है कि गालबन 100 करोड़ या 150 करोड़ जो है इंडियन रुपए के बराबर हो गई है उनकी टोटल मालियत जो है उनके पास जो भी जायदाद है। जबकि ऐश्वर्या राय के पास जो जायदाद है वो 8 अरब रुपए इंडियन से तजावज करती है। उनकी जो सास है उनकी 10 अरब इंडियन रुपए है तकरीबन, और बिग बी की सबसे ज्यादा है, 30 अरब के करीब है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन के जो शौहर है उनकी 2 अरब के करीब है, 2 अरब इंडियन रुपए के करीब उनकी जायदाद है, जो कि डिक्लेयर्ड है टैक्स पेपर्स में। तो ऐसे में ऐश्वर्या को इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये बंगला बड़ा मानी रखता था। प्रतीक्षा जो है उसको श्वेता बच्चन को देकर अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से बताया कि मेरी बेटी जो है वो अहम है और ऐश्वर्या अहम नहीं है। अनफॉलो करके उन्होंने दोबारा से एक मोहर लगा दी इस बात को कि बेटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ से आगे चलिए अगर तो एक और चीज जो अमिताभ बच्चन ने की है, उसने लोगों को थोड़ा सा हैरान किया, क्योंकि इस वक्त जब ये तमाम खबरें हो रही थी, अलैदगी की बातें हो रही थी, अनफॉलो करने की बातें हो रही थी, तलखियों की बातें हो रही थी, अलग से दिवालियां बनाई जा रही थी, अलग से पार्टीज और फंक्शंस में जाया जा रहा था, इसी दौरान में एक फंक्शन में ऐश्वर्या राय जो है अपनी इस फैमिली के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। और ये फंक्शन क्या था जनाब, ये द आर्चीज का प्रीमियर था, और उस पर अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था। उसका प्रीमियर था, ये बेसिकली उनके जो ग्रैंड सन है अगस्त्या नंदा, उनकी ये फिल्म है। और इस फिल्म में समझ लें कि उनकी तीसरी पीढ़ी जो है यानी कि अब इसमें आ गई है, उनके बेटे के बाद अब उस आगे उनकी जो अगली पीढ़ी है वो भी अब फिल्मों के अंदर आ गई है। तो इस मौके पर ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मौजूद थी, न सिर्फ मौजूद थी बल्कि अपनी नंद के बेटे को हूट करती और उसको उसको उसके लिए नारे लगाती हुई दिखाई दी। तो लोग थोड़ा सा हैरान भी हुए कि ऐश्वर्या राय के जहाँ मामलात अच्छे नहीं है इनके साथ, तो अलहदा रह रही है, तो ऐसे में वो वहां क्यों आई। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गालबन अमिताभ बच्चन ने उनको बुलाया और अमिताभ बच्चन के लिए उनके दिल में अभी भी कुछ नरमी मौजूद है और इस वजह से वो आई है। ये वाकया था 5 दिसंबर का, लेकिन 5 दिसंबर के बाद ये अगली इत्तला आती है गालबन 7 दिसंबर को कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू को अनफॉलो कर दिया है इंस्टा पर। तो लगता है आज चीज के बाद इनके दरमियान कुछ मामलात जो है वो कुछ खराब हुए और जिसकी वजह से उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी भी बातें गर्दिश करी हैं कि ये मामलात जो है ऐसे ही है जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी उसको फॉलो किया ही नहीं था। अलबत्ता अमिताभ बच्चन ने एक अपनी पोस्ट जो है वो शेयर की है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जी, ये पोस्ट आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जरा मुझसे मिस हो गया था, मैं इसको आई वाज लुकिंग फॉर इट। अच्छा, इसमें अमिताभ बच्चन जो है अपने ट्विटर पर आकर कहते हैं, एवरीथिंग सेड एवरीथिंग डन, सो डू द डन एंड डन द डू। इसको लोगों ने कुछ इस तरह से लिया है कि अमिताभ बच्चन जो है अब फाइनल फैसले की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो शायद ऐश्वर्या को ये इशारा कर रहे हैं कि जो फैसले कर लिए हैं उसको कर दिया जाए तो ही बेहतर होगा। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। इत्तलात तो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स सी, जो लोग फैन सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, इस खबर को मैंने आप तक पहुंचा दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।